नाजरीन जरा सोचें, अगर मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान को 14 अगस्त पर ऐसा तोहफा मिला है जो न सिर्फ दुश्मन के चेहरों का रंग उड़ा देगा बल्कि मशरिक़ वस्ता की सियासत का नक्शा भी बदल देगा। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पाकिस्तान के साथ वो मुआहिदा कर लिया है जिसका ख्वाब शायद बरसों से देखा जा रहा था। ये महज एक दफाई डील नहीं, ये ऐलान है कि तरक्की पजीर ममालिक अब अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। और तोहफा क्या है? JF-17 थंडर की गूंज जो अब ईरान के आसमानों पर भी गरजने वाली है। सवाल ये है कि खामनाई ने पाकिस्तान ही को क्यों चुना? पाकिस्तान को इसके बदले में क्या मिलेगा और ये फैसला खित्ते के लिए क्या तूफान लेकर आ रहा है? आज की इस खास वीडियो में हम वो सब राज खोलेंगे जिन्हें मगरबी दुनिया छुपाना चाहती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक नया दौर है जो शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इस बार मशरिक़ वस्ता से एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का सबसे बड़ा तोहफा बन गई है। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसी दिफाई डील पर दस्तखत कर दिए हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी बल्कि ईरान को भी एक नई दिफाई ताकत बना देगी। ये डील है JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की एक बड़ी खेप तैयार करने का मनसूबा, एक ऐसा मनसूबा जो दिफाई दुनिया में एक नया बाब लिखने जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर आयतुल्लाह खामनाई ने यह कदम क्यों उठाया, पाकिस्तान को ही क्यों चुना और इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है? ये सब हम आज तफसील से आपको बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें समझने के लिए हमें दोनों ममालिक के पस मंजर पर नजर डालना बहुत जरूरी है। एक तरफ है पाकिस्तान जो महदूद वसाइल के बावजूद अपनी दिफाई सनत को दुनिया में मनवा चुका है। ये वो मुल्क है जिसने जंगों, पाबंदियों और मुआशी मुश्किलात के बावजूद अपनी फौजी ताकत को कमजोर नहीं होने दिया। अपनी सरजमीन पर खड़े होकर अपने इंजीनियर्स की जहानत और कारखानों की मेहनत से ऐसे मंसूबे तैयार किए हैं जिन्होंने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ है ईरान, मशरिक़ वस्ता का वो कदीम और दलेर मुल्क जो वसाइल से मालामाल है मगर दहाइयों तक आलमी पाबंदियों और मगरबी दबाव का शिकार रहा है। लेकिन जब आयतुल्लाह खामनाई की क़यादत में मुल्क ने अपनी पॉलिसियों को मजबूती से थामा तो हालात का धारा ही बदल गया। वो मगरबी ताकतों को खुलकर ललकारने वाली रहनुमा हैं और उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि तरक्की पजीर ममालिक अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। नाज़रीन, बज़ाहिर ये दोनों ममालिक सैकड़ों मील के फासले पर हैं। एक का ताल्लुक बर्रे सगीर से है और दूसरे का मशरिक़ वस्ता से, मगर इनके दिलों की धड़कन एक जैसी है, आज़ादी, खुद मुख्तारी और ताकतवर बनने का। यही वजह है कि आज ये दोनों एक ऐसे तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ इनके मफादात और अज़ाइम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आयतुल्लाह खामनाई की नजर में पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा भाई है जिसने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी खुद तैयार की है, दुश्मनों के सामने डट कर खड़ा हुआ है और अपनी फौज को अपने वसाइल के बलबूते पर मजबूत बनाया है। यही वो बात थी जिसने खामनाई को पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया। जब ईरान ने फैसला किया कि अपनी फिजाइया को जदीद तरीन सलाहियतों से लैस करना है तो उन्होंने किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका का रुख नहीं किया बल्कि सीधा पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया है। ये फैसला जज्बात पर नहीं बल्कि गहरी सोच और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी था। JF-17 थंडर पाकिस्तान का फख्र है। दुनिया में अपनी क्लास का सबसे मौसर और कफीती लड़ाका तैयारा समझा जाता है। कम कीमत, शानदार कारकर्दगी और कम अखराजात में ज्यादा नताइज देने की सलाहियत ने मगर बहादुर ममालिक के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बना दिया है। इससे पहले बर्किना फासो ने भी खरीदे थे और अब ईरान भी ये जदीद तरीन लड़ाका तैयारे खरीद रहा है। इस तैयारे में जदीद रिडार, मिसाइल सिस्टम और हर मौसम में भरपूर कारकर्दगी की सलाहियत मौजूद है। खामनाई ने फैसला किया है कि ईरान की फिजाइया को इन्हीं तैयारों से लैस किया जाएगा। इस डील के तहत पाकिस्तान ईरान के लिए जदीद तरीन ब्लॉक 3 मॉडल के JF-17 थंडर तैयार करेगा। इनमें ऐसे मुहलक हथियार और टेक्नोलॉजी शामिल होंगे जो दुश्मन के लिए किसी भी वक्त तबाहकुन साबित हो सकती हैं। इनमें जदीद AES से रिडार सिस्टम, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। ये तैयारे न सिर्फ फिजा में दुश्मन को निशाना बना सकते हैं बल्कि जमीन पर भी लम्हों में अपने अहदाफ को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इसके बदले में क्या मिलेगा? तो दोस्तों, ये वो पहलू है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान ने फैसला किया है कि वो इस डील की अदायगी डॉलर्स में नहीं बल्कि खालिस सोने और तेल में करेगा और ये मिकदार भी मामूली न होगी। माहिरीन का कहना है कि ये इतनी बड़ी मिकदार होगी कि पाकिस्तान की मईशत को एक नई जिंदगी मिल सकती है जो महंगाई और ज़र मुबादला के बहरानों से जूझ रही है। ये मुआहिदा सिर्फ तैयारों की खरीदो फरोख्त नहीं बल्कि एक बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है कि तरक्की पजीर ममालिक एक दूसरे का सहारा बनकर बड़ी ताकतों के दबाव से निकल सके हैं। मगरब का पुराना ये खेल रहा है कि वसाइल वाले मुल्क असला मगरब से खरीदें और बदले में अपना कीमती खजाना उन्हें दे दें, जो कि अब वीक होता जा रहा है। इस डील के साथ एक और बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान और ईरान ने एक मुश्तरका दिफाई ब्लॉक बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। इस ब्लॉक का मकसद न सिर्फ दिफाई ताउन बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्तिसादी तरक्की में भी एक दूसरे का साथ देना होगा। इसके तहत दोनों ममालिक अपनी दिफाई सनतों को जोड़ेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करेंगे और नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने के लिए मुश्तरका अकेडमीज कायम की जाएंगी। सोचें, एक तरफ पाकिस्तान के कारखाने JF-17
سرنڈر کی تیاری سے گونج رہی ہوں گے، اور دوسری طرف ایران کے تیل کے ذخائر اور سونے کے ذخیرے پاکستان کے خزانے کو بھر رہی ہوں گے۔ یہ صرف تجارت نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ترقی میں عملی شمولیت ہے۔ دوستو، ہر بڑی تبدیلی کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مغربی میڈیا نے پہلے ہی اس ڈیل پر شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ کچھ اسے علاقائی عدم استحکام کا خطرہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ مغربی اسلحہ مارکیٹ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اصل میں انہیں یہ خوف ہے کہ اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ مغربی اسلحہ مارکیٹ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اصل میں انہیں یہ خوف ہے کہ اگر پاکستان اور ایران جیسے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کا اسلحہ بیچنے اور وسائل پر قبضہ کرنے کا پرانا طریقہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن آیت اللہ خامنائی نے اس معاہدے کے بعد زبردست بیان دیا: ہم اپنی سلامتی اور ترقی کے لیے کسی پر انحصار نہیں کریں گے۔ پاکستان ہمارا بھائی ہے اور ہم مل کر اپنی عوام کے لیے ایک مضبوط مستقبل بنائیں گے۔ یہ صرف ایک سیاسی جملہ نہیں تھا بلکہ اس نظام کے خلاف اعلان تھا جس نے ترقی پذیر ممالک کو ہمیشہ کمزور رکھا۔ دوستو، اس کے علاوہ آیت اللہ خامنائی نے پاکستان سے جدید ترین جنگی ڈرونز خریدنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ یہ عام ڈرونز نہیں بلکہ جدید جنگی ڈرونز سے لیس، جنگی ٹیکنالوجی سے لیس، طویل فاصلے تک آپریشن کرنے اور خفیہ مشنز انجام دینے کی صلاحیت رکھنے والے ڈرونز ہیں۔ یہ رات کی تاریکی میں دشمن کا پتہ لگا سکتے ہیں، اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور فوجی قافلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ان میں ہائی ریزولوشن کیمرہ اور جدید سینسر نصب ہیں جو دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ خامنائی کا منصوبہ ہے کہ ان ڈرونز کو ایران کے حساس سرحدی علاقوں اور خطرناک پہاڑی خطوں میں تعینات کیا جائے گا تاکہ دہشت گردوں اور سمگلنگ نیٹ ورکس پر قابو پایا جا سکے اور قدرتی وسائل کی حفاظت بھی ممکن ہو سکے۔ پاکستان کے یہ ڈرونز دنیا میں اپنی کارکردگی اور کم قیمت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کئی ممالک انہیں خریدنا چاہتے ہیں، لیکن خامنائی نے یہ سودا سب سے پہلے پکا کر لیا ہے تاکہ ایران کو نہ صرف جدید ٹیکنالوجی بلکہ پاکستان جیسے قابل اعتماد دوست کا سہارا بھی مل سکے۔ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور ایران کا یہ نیا اتحاد صرف فضائی طاقت تک محدود نہیں بلکہ زمین اور فضا دونوں محاذ پر ایک دوسرے کی مدد کرے گا۔ اس سے نہ صرف دونوں ممالک کی سیکورٹی مضبوط ہوگی بلکہ مغربی طاقتوں کو یہ واضح پیغام بھی ملے گا کہ ترقی پذیر ممالک اب اپنی حفاظت کے لیے کسی کے محتاج نہیں رہے۔ ناظرین، پاکستان اور ایران کا یہ اتحاد صرف ہتھیاروں یا ٹیکنالوجی تک محدود نہیں بلکہ ایک نئے دور کی شروعات ہے۔ یہ پیغام ہے کہ اگر ترقی پذیر ممالک ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں تو دنیا کی بڑی طاقتیں بھی انہیں جھکا نہیں سکیں۔ یہ ڈیل صرف جنگی تیاروں تک نہیں بلکہ اقتصادی خوشحالی اور خود مختاری کا ایک نیا باب لکھ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ تعلق اور خطے کے توازن کو بدل سکتا ہے اور شاید ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد بھی رکھ دے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد مزید ممالک کو بھی اپنی طرف کھینچے گا یا مغرب اسے توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تب تک دیکھتے رہیے، سچ جانتے رہیے اور اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔